जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मेरा एक सत्संग है आज का 17 फरवरी 2025। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी का कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा और तेरी जो भी नेगेटिविटी है वो मैं लेके अपने नाल चला जावांगा। तो संगत जी मैं वैसे तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, अपने पेरेंट्स और बाकी मेंबर्स जो हैं हमारे घर में उन सब के साथ रहती हूँ घर में। लेकिन कुछ बातों की वजह से मैं अपना रूम जो है घर से जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो मैं लॉक करके जाती हूँ। तो मेरे रूम में 2 अलमारियाँ हैं जो फिक्स्ड अलमारियाँ होती हैं वॉल में फिक्स्ड। तो उनके लॉक थे। हालांकि ये नई अलमारियाँ बनी हैं लेकिन वो लॉक तो हैं और अच्छे लॉक्स थे, लेकिन उनकी चाबियाँ किसी ने उठा ली या गुम हो गई, पता नहीं वो क्या हुआ उनका। तो काफ़ी देर से वो ऐसे ही थी। तो मैं दरवाज़ा जो अपना है वो बाहर से बंद कर देती थी कि कई बार कुछ ज्वेलरी आइटम्स वगैरह या पैसे वगैरह अंदर कबर्ड के पड़े होते हैं। अब लॉक तो है नहीं है तो कोई भी उठा सकता है वहाँ से। तो मैं अपना जब मैं बाहर जाती थी तो मैं अपना दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती थी। तो मेरा जो लॉक है वो मैंने अभी रिसेंटली हालांकि चेंज करवाया था, तो वो ठीक क्वालिटी का लॉक नहीं लगा के गया। जो भी था लॉक लगाने वाला आया था तो उसने ठीक से लगाया नहीं। तो अब तो बिल्कुल ही वो मतलब जवाब दे गया जो मेरा लॉक था। हालांकि गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि ही वॉज हिंटिंग एट कि लॉक ख़राब होने की वजह दे नाल मेरी जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है इस चीज़ की वजह से। तो फिर एक हमने लॉक ठीक करवाने वाला बुलाया।
तो उस दिन संडे था तो वो शॉप्स ओपन नहीं थी, तो वो तेल दे के उसने तेल दिया लॉक को मेरे फादर के कहने पे, और वो अंदर से तो घूम रहा था, और लेकिन अगले दिन जब मैंने उसको बंद करने की कोशिश करी तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही ख़राब था, मतलब लॉक बिल्कुल ही नहीं लग रहा था बाहर से, तो वो अंदर से लग रहा था। तो मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि मैं बाहर से भी देखूं। बट नेक्स्ट डे फिर वो जब मैंने लॉक लगाने की कोशिश करी तो फिर वो बाहर से भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, अब तो बिल्कुल ही नहीं। तो बड़ी परेशानी हो गई। अब कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं यहाँ पे जो नियर बाय प्लेस पे एक शॉप है, तो वहाँ पे भी मैं बोल के आई। उन्होंने बोला कि हाँ जी हम कारपेंटर भेज देंगे, फिर वो देखाएगा, फिर अकॉर्डिंगली हमारी शॉप से वो लॉक्स भी ले जाएगा। तो जो टाइम उसने नेक्स्ट डे बोला था, मैंने फिर कॉल किया, लेकिन पहले तो वो शॉप में एक लेडी ने, जिससे पहले मेरी बात हुई थी, उसने फ़ोन पे बात की मेरे साथ और बोला कि आधे घंटे तक आप कॉल कर लेना, तो फिर मैं आपको बता दूंगी क्या स्टेटस है। और साथ में उसने ये भी बताया कि मैंने कारपेंटर को बता तो दिया था कि ऐसे जाना है, लेकिन आधे घंटे बाद उन लोगों ने ना तो फ़ोन उठाया और मतलब कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं था। अब इससे पहले मैंने कोशिश करी थी इंटरनेट पे कारपेंटर्स ढूंढने की, और मैंने एक दो को, जो जस्ट डायल होता है, तो वहाँ से मैंने जो नियर बाय 2 कारपेंटर्स जो थे उनको मैंने कांटेक्ट किया था। तो मैंने उनको बोला था, तो उनमें से एक के साथ तो मेरी एक आई हैड अ बेटर डायलॉग, तो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था कि ही वुड विजिट। बट नेक्स्ट डे फिर क्योंकि मेरे फादर ने किसी को बुलाया था संडे को, तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर उसको नो बोल दे, तो मैंने उसको नो बोल दिया नेक्स्ट डे। अब वो जो आया वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो तेल दे के फिर वो चला गया। तेल दे के भी फिर वो बाहर से तो बिल्कुल बंद हो ही नहीं रहा था। चलो अब ये सब हुआ, तो लॉक तो फिर वहीं का वहीं, ना अलमारियों के लॉक्स हैं, मतलब लॉक्स तो हैं, चाबियां नहीं थी, और ना ही जो मेरे कमरे का मेन डोर है ना उसका लॉक लग रहा था। तो मैं अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो मैं रख रही थी स्टोर में। फिर मैं लॉक लगा के, फिर मैं हर थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था खोलने के लिए, चीज़ें लेने के लिए, फिर बंद करने के लिए। और अपने जो बीच में किसी की शादी भी आ गई, तो मैंने अपना वो एक एक्सपेंसिव डायमंड का सेट है वो मैंने निकलवाया था लॉकर से, और वो भी अब इस सब के बीच में मुझे संभालना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो वो मैंने अपने पर्स में रखा था, और कई बार मैं फिर बाहर जाती थी तो वो पर्स में ही पड़ा था। तो बड़ा ये, और जब फिर मैं बाहर जाती थी तो मेरा ध्यान सिर्फ इधर ही होता था कि पर्स में, वो मेरा जो पर्स है उसमें मेरा वो एक्सपेंसिव सेट और मेरे कुंदन के कड़े पड़े हुए हैं। तो ये मेरा ध्यान वही रहता था कि ये तो इसको संभालना, कहीं ये ना मैं भूल जाऊं कहीं पे। चलो ये सब, और कई दिन निकल गए ऐसे ही। तो फिर वो मेरा नहीं हो पा रहा था, लॉक ही नहीं लग पा रहा था। मेरा सारा दिनचर्या भी कुछ इसी तरह से है। तो मैं लेज़ी सी, दोपहर तक तो मेरा नहाना ही नहीं होता था। आजकल मेरा पता नहीं ऐसे ही चल रहा है कि दोपहर तक मैं नहा नहीं पाती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन हो जाता है, क्योंकि कुछ डाइजेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मतलब कोई सिस्टम ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो
एज अ रिज़ल्ट सब कुछ लेट, तो मैं फिर वो कारपेंटर वगैरह के जाना जुना भी मेरा वो मुश्किल ही हो रखा हुआ था, नहीं जाया जा रहा था। और घर के काम, कुछ वर्क प्लेस के काम, तो बस ऐसे ही करके अजीब सी दिनचर्या और रखी थी, और नहीं हो पा रहा था मेरे से। और कमरा मेरा खुला का खुला, अगर मैं जा रही हूँ बाहर कहीं तो कोई भी मेरे कमरे में आके सारा, मतलब इट वाज ओपन टू एवरीवन। हालांकि मैंने अपनी जो वैल्यूएबल्स हैं वो तो संभालने की कोशिश करी, पर मेमोरी वैसे ही थोड़ी सी कम होने की वजह से अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चीज़ें रख के भूल जाती हूँ मैं, तो बड़ी दिक्कत हो रखी थी। तो फिर आज मंडे 17 फरवरी 2025 दोपहर में मैं कॉल तो कर रही थी किसी और को, अपने वर्क प्लेस पे किसी का मैं नंबर लगा रही थी किसी काम की वजह से। तो वो भी अपने आप में एक सत्संग है वैसे तो एनीवेज, मतलब मैं सारी अभी वो तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी लॉक के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैं कॉल करी थी अपने वर्क प्लेस पे किसी को, लेकिन गलती से नंबर लग गया कारपेंटर को, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैंने कारपेंटर को कॉल करना है। मतलब ऐसे थोड़ा सा एक आधी बारी थोड़ा सा एक वेग सा ब्लीक सा आइडिया सो तो था कि भी मैं वो नंबर ढूंढूं जो मैंने पहले जिनको कांटेक्ट किया था उनको कॉल करके देखूं, पर अब वो नंबर जो है वो कहाँ से, अब इतने नंबर्स हैं तो वो कैसे मैं ट्रेस करूं कि कौन सा नंबर था कारपेंटर का। तो वो नंबर अपने आप ही लग गया, और वो आगे से बोला कारपेंटर। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम कोलीग at my workplace who would be picking the phone, लेकिन वो कारपेंटर। अब वो लग गया तो मैंने उसको फिर बोला कि हाँ मेरी ऐसे वो दिक्कत है, तो if he can visit, and he readily agreed। और when he agreed तो he told me कि I'll come in the evening, शाम को आऊँगा मैं। और पहले बोला 7 बजे, फिर 7 बजे। अच्छा, पहले तो मुझे ये स्ट्राइक नहीं हुआ 7 बजे, मतलब 7 नंबर, मतलब एक गुरुजी का नंबर। अब पहले नहीं ये मुझे स्ट्राइक हुआ, अभी मुझे जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मेरे माइंड में आ रहा है कि ऐसे बोला था। फिर 6, आई सेड कि 6 o'clock, देन ही सेड कि अच्छा मैं देख लूँगा। देन इन द आफ्टरनून ही कॉल्ड एंड ही सेड कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ, तो ये तो थोड़ा दूर पड़ जाएगा। उसने बोला मैंने पूछा कहाँ से, तो शिवपुरी या समथिंग लाइक दैट, ही सेड मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो ये तो दूर पड़ जाएगा। तो पहले ये डास फॉर 800, देन ही सेड कि ये तो मैंने अभी चेक किया तो ये तो मुझे 1000 देना आप। मैंने कहा चलो ठीक है 1000 ले लेना आप, कर दो। मतलब जो होती है ना सर्विस चार्जेस। देन ही सेड कि मैं अब निकल रहा हूँ, तो तब 3 बजे थे दोपहर के। फिर ही सेड कि आपके वहाँ पे पास में MBD मॉल है, मैंने वहाँ पे भी जाना है, और उसके बाद फिर मैं आपके घर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने भी कहीं बाहर जाना है, तो 4:30 बजे आप आ जाना। कहता हाँ मैं 4:30 बजे आ जाऊँगा। और साथ में मुझे यूट्यूब पे गुरुजी का मैसेज आया था, आज शाम ਨੂੰ मैं तेरे घर आवांगा और तेरी ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम हैगी है, प्रॉब्लम है ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट, कि प्रॉब्लम तेरी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ मैं ਉਸਨੂੰ एड्रेस करांगा, मतलब ਉਸਨੂੰ दूर करांगा और नेगेटिविटी हटावांगा, ऐसे करके कुछ मैसेज सा था।
तो एक दिन पहले मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आवांगा और करके इसी संबंधित, और आज मंडे वाले दिन सुबह ही मैसेज था और फिर अपने आप ही वो कॉल लग गई कारपेंटर की, अपने आप ही फिक्स हो गया। पहले द कारपेंटर सेड 7 o'clock, देन आई सेड कि द शॉप्स दे विल क्लोज अर्ली, तो फिर वो कैसे अगर चीज़ें ना मिली तो कुछ, तो ही सेड कि 8 बजे तक तो खुली रहती हैं एंड लाइक दैट। फिर मैंने बोला कि 6 बजे, और फिर ही कॉल्ड मी इन द आफ्टरनून। देन बस 5 बजे के आसपास, साढ़े 4-5 बजे वो ही विजिटेड। आने से पहले ही गिव मी अ कॉल सेइंग कि मतलब जो हमारे जैसे 91 नंबर, मैं कर दे बाहर खड़ा हूँ तो हमारा 98 है। तो फिर देन ही सेड अच्छा मुझे 95 मिल गया। मैंने देन आई टोल्ड हिम कि इट्स जस्ट द नेक्स्ट हाउस। तो देन आई सॉ हिम, एक बाइक के ऊपर था। अच्छा, इस दौरान में एक हिंट मुझे और मिल गया कि जैसे ये कोई एक जैसे डिवाइन सोल है विच इज कमिंग। तो अब उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे नहीं बात करना चाह रही हूँ, पर एक हाँ सच, एक वो फिर जब सुबह मैंने वो फ़ोन जब किया था उसके बाद फिर मैंने जब उस बंदे का वो देखा ना, जैसे व्हाट्सएप प्रोफाइल जैसे होता है, तो उसके ऊपर शिव जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो ये तो मैं समझ गई कि ये तो इट वाज सो क्लियर कि भी मतलब शिव जी के साथ ही मंडे का दिन है, 7 बजे मैं आऊँगा शिवपुरी से, और मैं देन अनदर सिग्नल बिफोर ही केम, एंड देन वो व्हाट्सएप के ऊपर जो था ऐसे करके। अच्छा, देन ही केम एंड फिर मैंने दिखाया कि ये लॉक्स हैं। देन ही सेड कि अच्छा मैं दुकान से लेके आता हूँ, और दुकान पे फिर वो लेने चले गए। और फिर मुझे लगा पीछे से कि ये तो मतलब मुझे ये मतलब कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी कि पता ही है भी गुरुजी ही हैं। अब ये जो एग्जैक्टली गुरुजी कैसे भेस बदल के आते हैं ये तो मुझे भी नहीं समझ आता है कि, पर ये इट्स ट्रू, इट्स डेफिनेटली ट्रू। और उन्होंने वो फिर मेरा काम कुम किया। फिर वो जो लॉक था वो इतना बाकी के दो जो कबिट्स वाले लॉक थे वो तो चलो फिर ठीक थे, जो दरवाजे वाला वो ठीक नहीं लगा हुआ था, मतलब 2 बारी उसको क्लोज करना पड़ता है, और जो दूसरी बारी क्लोज करते थे मतलब दूसरी बारी उसको घुमाते थे लॉक को, चाबी को, तो फिर वो थोड़ा फंसता था। तो हाँ, इस बीच मेरे फिर फादर भी आ गए। उन्होंने भी बोला कि जब जितने पैसे आपने बोले वो आपको दे रहे हैं तो आप इसको सही करके जाओ। फिर वो दोबारा शॉप पे गए, फिर वो एक और लॉक लेके आए, फिर उन्होंने वो लगाया। अभी भी वो थोड़ा सा अटकता है पर फिर भी बंद होता है, जैसे पहले तो बिल्कुल ही खुला हुआ था ना, ऐसा नहीं। तो घर पे फिर एक मेरे पेरेंट्स के रूम का जो स्टॉपर था, दरवाजे का डोर स्टॉपर, तो वो भी ठीक करने वाला था, वो भी कर दी। मेरे कमरे की एक चिड़कनी सी होती है ना जैसे लैच, तो वो भी ठीक कर दी। और जाते हुए ही सेड महाशिव ऐसे करके बोला उन्होंने। तो
मुझे मतलब साफ समझ में आ रहा था कि गुरुजी ही हैं। मैंने चाय भी बना के उनको दी थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो पहले तो उन्होंने पी नहीं, बोला कि गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और फिर थोड़ी देर काम कुम करके फिर मैंने दोबारा रिमाइंड करवाया कि आपकी चाय नहीं आपने पी। देन ही टुक इट। मुझे ये नहीं पता कि वो हमारे घर पे आके वो वेदर ही वाज हैप्पी और नॉट, आई डोंट नो। लेकिन इतना मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पिद्दी भरे इंसान हैं और इतनी बड़ी शक्ति आगे से, लेकिन उनको कितना फिक्र है हम लोगों का कि उनको पता था कि मेरी वो प्रॉब्लम चल रही है कमरे की लॉक्स की, और मैं करवा नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को, ठीक करवा नहीं पा रही हूँ। हालांकि बात तो थोड़ी सी है, लेकिन मैं अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं करवा नहीं पा रही हूँ कि इसको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो वो खुद ही आ गया उसको ठीक करने के लिए। इसके साथ ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक सत्संग और भी जुड़ा हुआ है छोटा सा, मैं उसको आई कीप इट वेरी ब्रीफ, कि गुरुजी के साथ में ना ये भी मैसेज आ रहे थे कि जैसे ना हमारे घर में कोई चोरी होने वाली है मेड की वजह से। ऐसा ही मुझे तो समझ में आ रहा था कि चोरी होने वाली है। कि फिर एक तो उन्होंने डायरेक्ट मैसेज भी लिखा, मैं ना स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ ऐसे जो मेरे ज़्यादा मुझे रिलेट कर रहे होते हैं मैसेजेस। रिलेट तो वैसे सारे ही करते हैं, कभी मैंने आज तक देखा नहीं है ऐसा कि जो ना कर रहा हो। पर मैसेज था कि अपनी माँ नू बोल कि अपनी सोने दी चीज़ां संभाल के रखे, कि साफ ही बता रहे थे कि जैसे चोरी होने का डर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ना इन दिनों में अपने पर्स में ही वो अपने गोल्ड का सामान लेके ऐसी घूम रही थी साथ में। तो मेरे मदर की घड़ी बंद पड़ी हुई थी, ये भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर दी घड़ी बंद पई है। अब मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में कोई घड़ी बंद। तो मैं ऐसे ही वो अपने मदर के रूम में गई, वो बेड साइड पे ना वो घड़ी पड़ी थी, मेरा ऐसे ही पता नहीं कैसी मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ गई और मैंने देखा ये तो बंद है। और मैं फिर वो रात को ही वो गई मैं ठीक करवाने, उसका सेल चेंज करवाने। तो यहाँ पे घुमार मंडी है लुधियाना में, तो मैंने वहाँ से सेल चेंज करवाया। उसने मुझे बोला कि इस घड़ी दे विच ना लगता पानी चला गया, तो अगर तो चल गई, नहीं तो इसको अंदर से खोल के सर्विस करनी पड़ेगी। तो अंधेरा हो रहा था, मैं भी आई वॉज इन हरी टू गेट बैक होम, एटलीस्ट घर के पास तो हो ना कहीं पे। पर साथ में मुझे खटकी जा रहा था कि उसने बोला कि पानी चला गया अंदर। मैंने कहा एक बारी मॉल से ही चेक करवा लेती हूँ। तो पहले मैं MBD मॉल गई, वहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर मिला नहीं शॉप वगैरह, कोई ऐसे जो इसको मतलब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। फिर मैं वेव मॉल में गई, तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे वो एक टाइमेक्स वॉचेस का उन्होंने एक छोटा सा आउटलेट सा बना रखा हुआ था। तो मैंने उसको बंदे को रिक्वेस्ट करी जो वहाँ पे डील कर रहा था कस्टमर्स के साथ। तो उसने पहले तो मुझे बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं होएगी, इसको खोलोगे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर कहता मैं 100 रुपीज़ लूँगा इसको खोलने के लिए। मैंने कहा ले लो। तो उसने खोला थोड़ा बहुत, फिर कहता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके कहने पे मैंने इसको खोल दिया, पर इसके ये ठीक है अंदर से एंड ऑल दोज थिंग्स। तो चलो मैंने वो करके फिर मैंने वहाँ से ना साथ में वो एक बरिस्ता का भी आउटलेट है,
मैंने वहाँ पे 3 डब्बे बिस्किट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट, कि घर में चलो जैसे गुरुजी को भोग लगाते हैं तो चाय के साथ बिस्किट्स के कर लेंगे। और गुरुजी को पता था कि ये जो है लड़की, ये वैसे मैं पहले ना चाय नहीं पीती थी बिल्कुल भी। जब भोग का सिलसिला जैसे स्टार्ट हुआ है तो मुझे इतना चस्का पड़ गया है चाय में बिस्किट्स डिप करके खाने का कि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि तूने शुगर नहीं खानी बिल्कुल भी। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा बिस्किट्स चाय के साथ रख देती हूँ कि एक बारी गुरुजी की भी उनके भोग के बहाने गुरुजी भी समझते हैं मेरी सारी चालाकियाँ कि इसने बाद में खुद खाना है, तो इसने ये बिस्किट्स रखे हुए हैं इतने सारे कि मैंने इसको शुगर खाने के लिए मना किया हुआ है और ये बहाने से ऐसे। तो अब गुरुजी ने तो मुझे बोला हुआ था कि चोरी हो जानी है, कोई ऐसे होने के आसार हैं। अच्छा, फिर मैंने वो लिए बिस्किट्स और बाहर मैं आई तो वहाँ पे कोई अफ़गानी लड़का था, वो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ड्राइड फ्रूट जैसे ब्लूबेरीज़ और ऐसे क्रेनबेरी ये वो सेल कर रहा था। अब मैंने उससे ना कुछ डिब्बे लिए वहाँ से, पर मेरे पास कैश नहीं था। मैंने कहा भी इसको फिर कार्ड के साथ कैसे करेंगे। अब कहता यहाँ पे वो है, मैं आपके साथ चलता हूँ और आप वहाँ से पैसे निकाल के मुझे दे देना। अब वो जो मैंने बिस्किट्स हैं 3 डब्बे मैंने वो हाथ में उठाए हुए थे, वो उसका पेपर का जो इन्वेलप होता है तो उसमें वो थे। मैंने वो ऊपर से उसका हैंडल से पकड़ा हुआ था और मैं वो गई, मैंने मशीन पहले एक ट्राई करी, वहाँ से निकले नहीं, फिर मैंने दूसरी मशीन में ट्राई किया, वहाँ से पैसे निकल गए। अब मैंने वो पहली मशीन के पास ही शायद वो अपने जो वो मेरा पैकेट था बिस्किट्स का तो वो मैंने वहाँ पे रखा होएगा, हाँ, क्योंकि वो मेरे पास ही थे तो एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर। तो मैंने वो निकाल के फिर मेरा ध्यान बिल्कुल ये था कि मेरा पर्स ना छूट जाए क्योंकि इसमें मेरा गोल्ड है। तो मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ, मैंने पैसे निकाले, मैंने पैसे उस लड़के को दिए और वो जो मेरे बिस्किट्स का पैकेट था वो अंदर ही छूट गया। तो मैं घर आई और फिर मैं बैठी सोच रही थी कि मैंने क्या क्या अभी करके आई हूँ काम, और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे तो वो बिस्किट्स का पैकेट नहीं है। फिर मैंने अपनी कार चेक करी, फिर मैंने सारे देखा जो भी सामान मैं लेके आई थी, तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने वो वहाँ से पैसे निकाले थे तो वो मेरा वहाँ पे रह गया। फिर मुझे याद आया गुरुजी ने मैसेज सुनाया था एक सत्संग जिसमें एक लड़की ने बताया था कि कैसे उसका पर्स रह गया था, उसमें उसकी गोल्ड की चेन और ऐसे मतलब कुछ उसका सामान था। तो वो जो पार्किंग में कोई जो होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है तो उन लोगों ने ही ले लिया था। और वो कहती कि मुझे पता तो था कि इन लोगों ने लिया है सामान पर वो देंगे नहीं ना, पर वो लेके बड़े खुश हो गए होंगे उसको कि उनकी तो लॉटरी निकल गई। बट शी वॉजंट फीलिंग गुड अबाउट इट, पर वो खुद को ऐसे ही कर रही थी कि बड़ा कष्ट। गुरुजी ने उसको संकेत दिया था कि इसनू हुण ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करने का इस मैटर को कोई फ़ायदा नहीं, कुछ निकलना नहीं है, कि बड़ा कष्ट था हल्के में निकाल दिया है। तो अब वो कहती मुझे पता तो था कि इन लड़कों ने लिया, मतलब जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पे इन्होंने लिया है, पर वो देंगे तो नहीं उसको। पर गुरुजी ने क्योंकि बोला था, कहती मैंने पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवा दी थी, बट आई नेवर फॉलोड इट थ्रू। अब वही चीज़ मुझे खुद में लग रही थी कि वो जो ड्यूटी पे होएगा बंदा आएगा वहाँ पे एटीएम मशीन पे, तो वो उसके हाथ लग जाना है।
मेरे बिस्किट्स तो जो मैंने अपने लालच में लिए हुए थे, और गुरुजी को भी पता था कि इसको ये इसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वो मेरे बिस्किट्स गुरुजी ने वहाँ पे छुटवा दिए, क्योंकि एक तो वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, दूसरा ये भी क्योंकि साथ में ही जब भी मैं घर आई हूँ ना, जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करके आई हूँ, उससे पहले एक जस्ट थोड़ा सा पहले ही, मतलब उसी टाइम पे ही आधे एक घंटा पहले मेरा ख्याल, मतलब उसी टाइम पे ही तो मैंने सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने सुनाया कि तेरी मतलब ਵੱਡਾ नुकसान होना सी ਜਿਹੜਾ मैं छोटे ची कटवा देता। अब ये तो मैं वाकई सोच रही हूँ कि वो बिस्किट्स के डब्बे तो होने हैं सारे 500 और 500 समथिंग के, 500-600 के, और जस्ट इमेजिन कि अगर मेरा गोल्ड चला जाता तो एक बड़ी चीज़ चली जाती है, दोबारा बनवानी तो बहुत मुश्किल है। तो हालांकि मुझे बड़े क्लियर मैसेजेस ही आ रहे थे इन दिनों में, बहुत सारे आ रहे थे चोरी होने के, कि गोल्ड दी चीज़ां संभाल के रख, बार बार रिपीटेड मैसेजेस। तो हमने इन दिनों में एक नई मेड भी रखी हुई है, मेरा शक घूम घूम के उसी के ऊपर जाई जाए। अब गुरुजी ने अब ये मैसेज दिया कि मतलब ਵੱਡਾ नुकसान होना सी ਜਿਹੜਾ छोटे चीज, मतलब सिर्फ 500-600 में कटवा दिया, और कटवाया भी ऐसे कि जो चीज़ें मैंने अपनी लालच में ली थी, बिस्किट्स, और मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो गुरुजी ने वहाँ पे छुड़वा के किसी और की लॉटरी निकलवा दी, जिनकी भी वहाँ पे ड्यूटी होएगी। और वो नेचुरली, जैसे कि सत्संग में मैंने सुना था कि वो जैसे वो पार्किंग में जो लड़के हैं वो लेके खुश हो गए वो चेन, उनकी लॉटरी निकल गई। तो उसी तरह से ये भी बिस्किट्स काफ़ी अच्छे थे, तो वो लेके उनके भी मन खुशी हुआ होएगा कि उन्होंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होएगा कि वहाँ पे कोई इतना पैक्ड गिफ्ट फॉर्म में 3-3 डब्बे निकल रहे हैं बीच में से, तो बड़े वाले। तो नेचुरली जो जिसने भी वो रिसीव किया होएगा तो बड़ा खुश हुआ होएगा। मैं तो फिर गई ही नहीं दोबारा देखने के लिए, हालांकि वो ज़्यादा दूर तो था ही नहीं वो, पर मैं गई नहीं देखने, मुझे पता था वो मिलना तो है नहीं है, ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। तो ऐसे गुरुजी ने जो होने वाला होता है वो पहले ही से बता देते हैं, और ऐसे ही मतलब जो बड़े कष्ट होते हैं वो हल्के में से इस तरह से वो निकालते हैं। तो इसी के साथ मुझे एक और सत्संग अपना याद आ रहा है, जिसमें मेरा जो आईफोन है वो हम लोग गौशाला गए थे गऊओं को कुछ देने के लिए। तो वो उनका ना एक वो जगह होती है जहाँ पे वो पानी पीते हैं, जो काउज होती हैं, तो वो ना वो पानी से भरा हुआ था जहाँ से वो पानी पीते हैं, वो एक चैनल सा। तो मेरा फ़ोन उसमें गिर गया और मैंने वो निकाला, वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मैंने किसी का सत्संग सुना था कि किसी का ऐसी कोई डिवाइस पानी में गिरा और फिर वो बिल्कुल ठीक था, वही मेरे साथ हुआ। और इसी के साथ एक बड़ा ही मतलब थोड़ा सा ग्रोस सा एपिसोड मेरे साथ भी हुआ कि मैं ना अपने जो ईयरपॉड्स हैं वो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ या कुछ है ऐसे जो भी मैंने सुनना होता है यूट्यूब पे, साथ में काम करती रहती हूँ साथ में। तो मैं ना अक्सर पिछले कुछ देर से जब भी मैं नहाने भी लगती हूँ ना, मैं नहाते हुए भी मैंने वो ईयरपॉड्स कानों में लगाए होते हैं। तो मैंने आज फिर वो अनड्रेस किया
नहाने के लिए। और तो ना मेरा वो कान में से निकल के वो नीचे गिरने की आवाज़ आई। मैं ना वो देख रही हूँ इधर उधर बाथरूम में कि वो मेरा एक लेफ़्ट साइड का जो मतलब ईयर प्लग है वो कहाँ गया। तो मैं देख रही हूँ इधर उधर और फिर मेरी नज़र जाती है फ्लश के बीच में, और वो फ्लश के बीच में गिरा हुआ था। आई मीन इट वाज, तो मैंने एकदम से बोला गुरुजी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैं दुबई से लेके आई थी, और मैं बड़ी मतलब ना मैं हर टाइम लगा के रखती हूँ, बहुत यूज़ करती हूँ उनको, जैसे किसी की बहुत फेवरेट चीज़ होती है ना, उसी तरह से। तो मतलब मुझे हो गए होंगे 2 साल यूज़ करते हुए। मैं इनको दिन रात ही यूज़ करती हूँ, कई बार मैं सोते सोते भी मैं सोई पड़ी होती हूँ और वो मेरे कानों में ही होते हैं। तो वो गिर गया। फिर मैंने ना वो हाथ पे लिफाफा पॉलीथीन चढ़ा के, एंड आई नो इट्स अ वेरी ग्रोस थिंग टू डू, बट मैंने वो निकाला अपना ईयर प्लग बीच में से निकाला, और मैंने निकाला तो मैं सोच रही हूँ अभी इसका बच्चा तो कुछ होना नहीं है, पानी में ऐसे गिरा हुआ था। और मैं पहले तो मैंने सोचा कि ये निकलेगा भी कैसे, अगर मैं थोड़ा सा भी मेरा हाथ ऐसे हुआ तो ये आगे कहीं चला ना जाए पानी और वो नीचे ड्रेन में ना चला जाए। खैर वो मेरे हाथ में आ गया, मैंने निकाला और मैंने वो उसको वॉश किया सोप के साथ। और उसके बाद ना मैंने वो कान में तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने वो अपने जो उसका केस होता है ना उसमें मैंने वो डाला। और मैं जो दूसरे वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो गिरा नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड वाला गिरा था, तो वो मैंने कान में लगा के, तो मतलब वो इट वाज वर्किंग। तो वो पानी में गिर के भी ना वो अभी चल ही रहा था, क्योंकि मतलब उसको हाथ के साथ भी अगर हम जैसे उसको इट शुड कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, जैसे कान की सरफेस है तो फिर देन इट्स फंक्शनल। तो वो मैं हाथ से उसको कर रही थी ना, तो दूसरी साइड से दूसरा पॉट जो है, दूसरा जो मेरा ईयर प्लग है, तो वो चल रहा था। तो मैंने वो केस में ही डाली रखा फिर, और सिंस देन आई एम जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस, कि राइट हैंड साइड वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, लेफ़्ट वाला वो केस में ही अब पड़ा है। पर वो इतने पानी में गिर के भी वो मतलब ठीक है। उसके बाद मैंने सोप से भी उसको धो दिया तो भी वो मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी को पता था कि ये इसकी फेवरेट चीज़ है। तो एक बारी पहले मेरा सोनी का हैंडसेट था, मेरा ऐसे वो गिर गया था फ्लश में, और ये दूसरी बार ही हुआ है मेरे साथ ऐसे। तो मैंने फिर वो अपना फ़ोन ही मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर देन आई गॉट अ न्यू सेट, ये आईफोन लिया था फिर मैंने उसके बाद। तो अब ये मेरा फेवरेट था, मैं इसको ऐसे यूज़ करती थी। और कभी इधर उधर ये कभी पड़ा भी हो जाता है ना मिले तो मैं बड़ी अपसेट हो जाती थी इस चीज़ को लेके। और गुरुजी ने वो मेरा फ्लश में ही तो साथ में मैसेज भी सुनवा दिया कि ऐसे वो कर्म कटवा रहे हैं कोई, समथिंग लाइक दैट। तो मैं और साथ में मैंने ना अपना फ़ोन ऑन करके देखा तो वहाँ पे गुरुजी और शिवजी की फ़ोटो बनी हुई थी, और शिवजी जैसे उनके फेस पे बड़ी स्माइल सी थी, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इनकी तो बड़ी वो मतलब ही इज़ लुकिंग, आई मीन जैसे एक सीरियस लुक होती है, ये तो सीरियस हैं। और दूसरी तरफ
शिव जी हैं वो जैसे हंस रहे होते हैं मेरी हालत पे कि फेवरेट चीज़ इसकी वो फ्लश में ही गिर गई है। तो एज इफ जैसे ये कुछ डिवाइन जोक्स होते हैं, मैं तो इस चीज़ को ऐसे ही देख रही हूँ। इसमें कुछ और भी है एलिमेंट, फिर वो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक जो डिवाइन फोर्सेस हैं इनका भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। सो एनीवेज आई मीन ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। जैसे ऐसे ही पीछे मैंने एक सत्संग, ये मेरा तीसरा चौथा जो भी है, तो मेरे पिछले कुछ पेंडिंग थे, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैंने सत्संग सुना किसी का कि उसका लड़की का विशेष शेयरिंग कि कैसे उसका दिल ख़राब हो रहा था और वो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो वही मेरे साथ भी होना शुरू हो गया और 2 दिन तो मेरी बड़ी बुरी हालत हुई और मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और आई वॉज फीलिंग प्यूकिश, जैसे वॉमिट करने का दिल कर रहा है, या इस तरह से दिल ख़राब हो रहा है। तो ऐसी मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ना गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी मैंने ना वर्क प्लेस से छुट्टी तो इसीलिए ली थी कि मैं अपना पेंडिंग काम ख़त्म कर लूँ। तो कब मेरा काम कैसे होगा, मेरी तो हालत ही ऐसी हुई है, बुरी हालत हुई पड़ी हुई है मेरी तो ऐसे तो मुझे कभी पहले फील नहीं होता। तो बड़ी परेशान सी मैं, और गुरुजी का भी आगे से वैसे ही मैसेज आ रहा है जब उन्होंने अपने दोनों आँखों को जैसे हैंड्स के साथ नोज़ की दोनों तरफ पकड़ा हुआ है, एज इफ वो सोच रहे हैं कि कैसे ये लोग हैं कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी ये मतलब नहीं झेल पाते हैं। और बड़े सिली से थॉट्स आ रहे थे मुझे माइंड में भी, मतलब कि बड़े ही सिली थॉट्स आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रखी हुई थी। लेकिन नेक्स्ट डे ही मैं रिकवर होना शुरू हो गई और जस्ट 1-2 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल भी हो गई। और साथ में गुरुजी का मैसेज भी आया, कर्म कटवा रहा हूँ। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम लोग स्कूल्स में पढ़ाई करते रहते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये कर वो कर, और लाइफ कैसे जीनी है ये हमें आधी उम्र तक समझ में नहीं आता। कोई बताने वाला नहीं होता कई घरों में, तो जैसे मेरे घर में भी, तो पता नहीं हम कैसे कैसे हम लोग कर्म कटवा लेते हैं। और भगवान पता नहीं हम लोगों में क्या देख के हमारी मदद करते हैं, हम क्या डिज़र्व करते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि मतलब आई वुड जस्ट से कि भगवान आई थिंक बहुत ज़्यादा प्योर सोल तो है ही है, और बहुत बहुत ही प्यार करते हैं वो अपने बनाए लोगों को। इस मतलब हम लोगों को, जैसे मैंने बताया कि कैसे वो मेरा लॉक जो है, इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न टू सच अ ग्रेट सोल कि वो खुद ही आ गए उसको ठीक करने के लिए। मतलब हम लोगों की औकात क्या है, मुझे तो ये नहीं, मतलब पिद्दी भर लोग हैं हम लोग, और इतनी बड़ी शक्ति हम लोगों को कितना हमारे लिए कंसर्न्ड है। और हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमने अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे है। हम लोग ये पढ़ाई कर वो पढ़ाई कर, पर ज़िंदगी में
जो चीज़ें सीखनी है, पढ़नी है, उनको हम आउटडेटेड समझते हैं और उन चीज़ों को हम दूर हटा के अपने आप को मॉडर्न शो करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, कि हम पढ़ लिए तो हम भगवान को कुछ समझते नहीं हैं, हम भगवान को मानते नहीं हैं। और इस तरह की सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में, कि हम लोग विच वे आर वी हेडिंग। और जब ये समझ में आ जाए उसके बाद भी बहुत काम करना बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ मेरा सत्संग मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। फिर कुछ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मेरियां कोई भुल्लां चुक्कां होईयां होण तां मैनूं माफ़ी दिओ। मेरे और मेरे परिवार ते अपना मेहर भरिया हੱਥ रखियो जिवें कि तुसीं सारे संगतां ते रखदे हो जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।